Hello student and welcome back to my YouTube channel The Biology Academy. I am Dr. Rohit Pratap Singh, your biology faculty for class 11th, 12th and NEET examination. तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था ओवरव्यू ऑफ सेल। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेल एनवेलप एंड मॉडिफिकेशंस। अब हम लोग किसका सेल एनवेलप डिस्कस करने वाले हैं? बेटा हम लोग सेल एनवेलप डिस्कस करने वाले हैं प्रोकैरियोट्स का। और जैसे ही हम लोग प्रोकैरियोट्स बोलते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया का सेल एनवेलप हम लोग पढ़ रहे हैं कि पूरी बैक्टीरिया की सेल्स कैसी होती हैं। तो जब हम सेल एनवेलप की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लेयर्स की, ठीक है ना, कवरिंग की। तो जो बैक्टीरिया है बेटा उसमें 3 कवरिंग पाई जाती हैं। जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है या लेयर है इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। जैसे ये एक बैक्टीरिया है, मान लीजिए ये एक बैक्टीरिया है, अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ये एक बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया की सबसे आउटर मोस्ट जो कवरिंग है उसको हमने बोला ग्लाइकोकैलिक्स। और ये बेटा जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये 2 तरह की हो सकती है। अलग अलग बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलिक्स 2 तरह की हो सकती है। अगर ये ग्लाइकोकैलिक्स लूज शीट के फॉर्म में है, अगर ये ग्लाइकोकैलिक्स लूज शीट के फॉर्म में है तो वहां पे इसको हम बोलते हैं स्लाइम लेयर। अगर ग्लाइकोकैलिक्स लूज शीट के फॉर्म में है तो हम उसको क्या बोलेंगे बेटा? स्लाइम लेयर बोलेंगे। और अगर ये ग्लाइकोकैलिक्स टफ और थिक है, किसी बैक्टीरिया में अगर ये ग्लाइकोकैलिक्स टफ और थिक है तो उस बैक्टीरिया में इस ग्लाइकोकैलिक्स को हम बोलते हैं कैप्सूल। यानी कि ग्लाइकोकैलिक्स के 2 फॉर्म हो सकते हैं, एक तो हो सकता है स्लाइम लेयर और एक हो सकता है कैप्सूल। ग्लाइकोकैलिक्स के बाद में बात करते हैं, यानी कि ग्लाइकोकैलिक्स के बाद में बैक्टीरिया के सेल एनवेलप पे एक और लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल, ठीक है ना। और जो ये सेल वॉल होती है बेटा ये बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की। पेप्टाइडोग्लाइकन एक पॉलीमर है। आप लोग जानते हैं कि बहुत छोटे छोटे यूनिट्स से जो मिलकर बनता है उसको हम पॉलीमर बोलते हैं। तो जो उनकी यूनिट्स हैं उनको हम मोनोमर बोलेंगे। तो जो ये पेप्टाइडोग्लाइकन है बेटा ये क्या है? एक पॉलीमर है और ये बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट्स से मिलकर बना है नाग और नाम की। नाग बोले तो N-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और नाम का मतलब होता है N-एसिटाइल म्यूमेरिक एसिड। तो बेटा बहुत सारे N-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और बहुत सारे N-एसिटाइल म्यूमेरिक एसिड आपस में जुड़कर बनाते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन, जिसकी सेल वॉल बनी होती है इन द केस ऑफ बैक्टीरिया। देखिए प्रोकैरियोट्स के सारे मेंबर में, बहुत ध्यान से सुनिए, प्रोकैरियोट्स के सारे मेंबर में सेल वॉल पाई जाती है एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा या फिर पीपीएलओ। तो माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ का केस में सेल वॉल हमको नहीं देखने को मिलती, सेल वॉल एब्सेंट होती है। ये नोट करने वाला पॉइंट है, ठीक है ना। तो जितने भी प्रोकैरियोट्स के मेंबर हैं वहां पे सब में सेल वॉल पाई जाएगी एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। और सेल वॉल बेटा बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की। पेप्टाइडोग्लाइकन एक पॉलीमर है जिसके मोनोमर हैं N-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और N-एसिटाइल म्यूमेरिक एसिड। जो ये सेल वॉल है बेटा ये किसी भी बैक्टीरिया को शेप प्रोवाइड करती है, ठीक है ना, शेप प्रोवाइड करती है और बैक्टीरिया को बस्टिंग और कोलैप्सिंग से बचाती है। सेल वॉल का क्या काम होता है? किसी भी बैक्टीरिया को शेप प्रोवाइड करवाना और उस बैक्टीरिया को बस्टिंग या कोलैप्सिंग से बचाना। ये सेल वॉल का प्रोकैरियोट्स के केस में काम है। आगे हम लोग बात करते हैं, जैसे ये है, ये जो बैक्टीरिया की सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बेटा ये इनर मोस्ट लेयर होती है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूकैरियोट्स की तरह ही बनी होती है लिपिड बाइलेयर की। और ये लिपिड बाइलेयर कितना कंट्रीब्यूशन करता है? 60%। और प्रोटीन का कंट्रीब्यूशन होता है बेटा 40%। कैसी होती है बेटा? सेमी परमेबल नेचर की होती है।
तो आइए, हम लोगों ने डिस्कस किया है कि जो कवरिंग है बैक्टीरिया के केस में ये बेसिकली 3 होती हैं, आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद में सेल वॉल, और सबसे लास्ट में होती है, इनर साइड में होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आइए हम लोग स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया की। हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो बैक्टीरिया है बेटा, उसमें 3 लेयर प्रेजेंट होती हैं। जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये सेमी परमेबल नेचर की होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो लेयर प्रेजेंट होती है, जो कि इस बैक्टीरिया को कोलैप्स होने से बचाती है, बस्ट होने से बचाती है, और इस बैक्टीरिया को शेप प्रोवाइड करती है, उसका नाम है बेटा वेरी गुड सेल वॉल। और सेल वॉल बनी होती है पेप्टाइडो ग्लाइकन की, ठीक है ना। जो इसके ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होती है, जिलेटिनस लेयर होती है बेटा, उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स, और अगर ग्लाइकोकैलिक्स हार्ड है, टफ है, तो उसको हम बोलते हैं कैप्सूल, और अगर शीट, लूज शीट के फॉर्म में है तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, स्लाइम लेयर। क्योंकि यहाँ पे ग्लाइकोकैलिक्स ज़्यादातर हार्ड और टफ होती है, इसलिए मैं यहाँ पे कैप्सूल लिख देता हूँ, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कुछ और स्ट्रक्चर्स की। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बैक्टीरिया के केस में इनफोल्ड होती है, और इनफोल्ड होने के बाद में वेसिकल्स के फॉर्म में या ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में या लैमेली के फॉर्म में कुछ स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करती है, कुछ स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करती है, और उन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मीजोसोम। और ये मीजोसोम प्रोकैरियोट्स के केस में वर्क करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की तरह, वर्क लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। तो बेटा मीजोसोम माइटोकॉन्ड्रिया की तरह वर्क करता है। अब चूंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह वर्क करता है तो इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे हेल्प इन रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन में हेल्प करता है, आपको ध्यान हो मैंने डिफरेंसेस में लिखवाया है, हेल्प इन रेस्पायरेशन। सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन। नेक्स्ट डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन। इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बेटा सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का काम करता है, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, रेस्पायरेशन में हेल्प करता है, और सिक्रीशन में हेल्प करता है, सिक्रीशन में हेल्प करता है। आगे देखते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेटा, उसके अंदर बहुत सारा मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अब बेटा जो इसका साइटोप्लाज्म है, उसमें जितनी भी सेल की एक्टिविटीज हैं वो सब कहां पे होंगी, साइटोप्लाज्म में। तो यानी कि ऑल एक्टिविटी ऑफ सेल, जितनी भी सेल की एक्टिविटी होती है बेटा कहां पे होती हैं, इसके साइटोप्लाज्म में, क्योंकि आप जानते हैं यहां पे न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। जो इसका जेनेटिक मटेरियल है बेटा वो सर्कुलर होता है, सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, हम लोगों ने पढ़ा है।
तो बैक्टीरिया के केस में सर्कुलर डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। और जो ये डीएनए है बेटा वो नेकेड डीएनए होता है, यानी कि इसमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है, ठीक है ना। और ये सर्कुलर डीएनए बेटा कहाँ से अटैच होता है, या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से या फिर मीजोसोम से। सर्कुलर डीएनए के बाद में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। बैक्टीरिया के केस में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर डीएनए, जिसको हम बेटा क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। अब ये जरूरी नहीं है कि ये प्लाज्मिड सारे बैक्टीरिया में प्रेजेंट हो। जिन बैक्टीरिया में प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, जो प्लाज्मिड है अगर प्रेजेंट है, उसको हम लोग बेटा मेल बैक्टीरिया या डोनर बैक्टीरिया बोलते हैं। और जिनमें प्लाज्मिड एब्सेंट होता है, जिनमें प्लाज्मिड एब्सेंट होता है, उसको हम फीमेल बैक्टीरिया या रेसिपिएंट बैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक है ना। तो जिनमें प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए है। जिनमें प्लाज्मिड प्रेजेंट है उनको हमने मेल बैक्टीरिया बोला या डोनर बैक्टीरिया बोला, और जिनमें प्लाज्मिड एब्सेंट है उसको हमने फीमेल बैक्टीरिया बोला या रेसिपिएंट बैक्टीरिया बोलते हैं। इसमें बहुत सारे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। और बेटा बैक्टीरिया के केस में चूंकि ये प्रोकैरियोट्स है, जो राइबोसोम हैं वो होते हैं 70S टाइप के। हम लोगों ने दो टाइप के राइबोसोम पढ़े थे, एक 80S टाइप के और एक 70S टाइप के। बैक्टीरिया के केस में बेटा जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है, और ये राइबोसोम प्रेजेंट कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में। और कौन सा राइबोसोम होता है बेटा, 70S टाइप। आगे की बात करते हैं हम लोग। प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड को हम लोग और डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम लोग बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे जो ज़रूरत है, जो बेटा ये प्लाज्मिड है, यानी कि जो ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए है, जो कि ये हमें बताता था कि मेल बैक्टीरिया है या फीमेल बैक्टीरिया है या फिर डोनर बैक्टीरिया है या रेसिपिएंट बैक्टीरिया है, इसमें कुछ जीन प्रेजेंट होते हैं। जो बेटा पहला जीन होता है इसमें प्रेजेंट, उसको हम बोलते हैं एफ जीन, ठीक है ना। एफ जीन का नाम होता है फर्टिलिटी फैक्टर। अब जैसा नाम है वैसा काम है। फर्टिलिटी फैक्टर का मतलब है कि इस जीन के पास में कुछ ना कुछ ऐसा है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। तो जी बिल्कुल, इसके पास में बेटा ये प्रोड्यूस करता है सेक्स पाइलाई का, ये सेक्स पाइलाई का प्रोडक्शन करता है, जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। बेटा सेक्स पाइलाई एक सरफेस स्ट्रक्चर है जो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, और ये जो सरफेस स्ट्रक्चर है ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है ना। और ये फॉर्मेशन करता है बेटा, किसका फॉर्मेशन करता है, एफ जीन या फर्टिलिटी फैक्टर, जो प्रेजेंट होता है प्लाज्मिड में। आगे की बात करते हैं। दूसरा जो बेटा जीन होता है उसको हम बोलते हैं आर जीन, यानी कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। ये जीन बेसिकली बेटा एंटीबायोटिक से रजिस्ट करवाता है किसी भी बैक्टीरिया को। हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे किस तरीके से एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस होता है। आपने सुना भी होगा कि जो प्लाज्मिड है बेटा, उसमें कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से रजिस्ट करवा देते हैं, कुछ पर्टिकुलर एंटीबायोटिक से रजिस्ट करवा देते हैं। तो ये जो जीन होता है जो एंटीबायोटिक से रजिस्ट करवाता है, उसको हम बोलते हैं आर जीन। तीसरा जीन बेटा ये है कॉल जीन, और ये बेटा रेजिस्टेंस करवाता है
रेजिस्टेंस किससे करवाता है ये बेटा? एक केमिकल होता है जिसको हम बोलते हैं कॉलिसिन। ये जो कॉलिसिन केमिकल है उससे रजिस्ट करवाता है। ये कॉलिसिन केमिकल सिक्रीट किया जाता है ई कोलाई से। इस कॉलिसिन केमिकल को बेटा ई कोलाई, एस्चेरिशिया कोलाई सिक्रीट करती है। और ये जो ई कोलाई, ये जो कॉलिसिन है, ये बेटा क्या काम करता है? ये किसी भी बैक्टीरिया के अंदर जाके उसके डीएनए वगैरह को हार्म पहुंचा सकता है। यानी कि कुल मिला के कैसा होता है? टॉक्सिक होता है। तो उस कॉलिसिन ये जो केमिकल है, इससे रजिस्ट करने के लिए इसमें जीन प्रेजेंट होता है प्लाज्मिड में, जिसको हम बोलते हैं कॉल जीन, कॉल फॉर कॉलिसिन। अब हमने यहाँ पे देखा कि कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स हमने देखे बैक्टीरिया के। आगे हम लोग कुछ और बातें करते हैं इसी के बारे में। तो अभी तक हम लोगों ने कुछ मेन स्ट्रक्चर्स के बारे में बात की बैक्टीरिया के, जगह कम पड़ गई थी, तो आइए हम लोग आगे की बात करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने ग्लाइकोकैलिक्स देखा, सेल वॉल देखा, राइबोसोम देखा, प्लाज्मिड देखा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सर्कुलर डीएनए, मीजोसोम और साइटोप्लाज्म। ठीक है ना? चलिए आगे डिस्कस करते हैं। बेटा जो साइटोप्लाज्म होता है ना बैक्टीरिया का, जो साइटोप्लाज्म होता है बैक्टीरिया का, अब आपने सुना होगा कि जो बैक्टीरिया है वो बहुत सारे होते हैं। एक तो होते हैं बैक्टीरिया, और एक तरह का बैक्टीरिया होता है जिसको हम बोलते हैं आर्की बैक्टीरिया, और एक तरह का बैक्टीरिया होता है जिसको हम बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। ठीक है ना? तो हम लोगों ने बात कर रहे हैं यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया की। साइनोबैक्टीरिया की तो जो बेटा साइनोबैक्टीरिया है, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। अब इसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेटा इसका कलर कैसा होता है? ब्लू और ग्रीन। अब आपने सोचा ये कलर आया कहाँ से? तो जो बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म है वहाँ पे मीजोसोम के अलावा कुछ और एक्सटेंशंस पाए जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे हम लोग साइनोबैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। मीजोसोम के अलावा कुछ और एक्सटेंशंस पाए जाते हैं और इनको हम बोलते हैं क्रोमेटोफोर। और बेटा जहां पे भी वर्ड क्रोम लग जाता है, ठीक है, बायोलॉजी में जहां पे भी क्रोम लग जाता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मतलब होता है कलर से। तो जो क्रोमेटोफोर है उसके अंदर बेटा क्या होते हैं? पिगमेंट्स होते हैं, पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। और जो पिगमेंट्स क्या देते हैं बेटा? कलर प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है ना? कौन से पिगमेंट होते हैं, कैसा कैसा कलर प्रोवाइड करवाते हैं, वो हम लोग मोनेरा में डिस्कस करेंगे जब हम लोग प्रॉपर बैक्टीरिया पढ़ रहे होंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्रोमेटोफोर्स होते हैं, और क्रोमेटोफोर बेटा किसके केस में होते हैं? साइनोबैक्टीरिया के केस में होते हैं। और जो ये क्रोमेटोफोर्स होते हैं बेटा, उनके पास में पिगमेंट्स होता है जो कि डिफरेंट कलर देता है, और इसीलिए इसको हम बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, क्योंकि इसके पास में ब्लू और ग्रीन कलर होता है ड्यू टू क्रोमेटोफोर्स। आगे हम लोग बात करते हैं, इस बैक्टीरिया के केस में कुछ सरफेस स्ट्रक्चर्स भी पाए जाते हैं, तो उनकी भी बात कर लेते हैं हम लोग। तो कौन कौन से सरफेस स्ट्रक्चर होते हैं बेटा? सरफेस स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं? तो देखिए सर, जो पहला सब सरफेस स्ट्रक्चर है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है फ्लैजिला, है ना? जो ये बेटा फ्लैजिला है, इसका फॉर्मेशन होता है सेल वॉल से। सेल वॉल से बेटा अराइज होते हैं ये फ्लैजिला। ठीक है ना? बैक्टीरिया के केस में जो ये फ्लैजिला है, ये लॉन्ग थ्रेड लाइक एक्सटेंशंस होते हैं। ठीक है ना? लॉन्ग थ्रेड लाइक एक्सटेंशंस होते हैं, और ये लॉन्ग थ्रेड लाइक एक्सटेंशंस कहाँ से अराइज होते हैं? सेल वॉल से होते हैं। देखिए सर, कुछ इस तरह से, और इनको हम बोलते हैं फ्लैजिला। इनको हम क्या बोलते हैं? फ्लैजिला। जो ये बेटा फ्लैजिला है, ये हेल्प करता है मूवमेंट में, यानी कि बैक्टीरिया का जो मूवमेंट है वो कौन करवाता है? फ्लैजिला करवाता है। इन फ्लैजिला का नंबर अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग हो सकता है, ये एक से लेकर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं।
जिन बैक्टीरिया में ये फ्लैजिला प्रेजेंट होता है उन बैक्टीरिया को हम बोलते हैं मोटाइल बैक्टीरिया। अगर प्रेजेंट होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोटाइल बैक्टीरिया। और अगर ये एब्सेंट होता है तो बेटा कैसा होता है, नॉन मोटाइल। मोटाइल का मतलब बेटा किससे है, मूवमेंट से। जिनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगा जाहिर सी बात है वो स्विम कर पाएंगे यानी कि मोटाइल होंगे, और जिनमें एब्सेंट होगा वो स्विम नहीं कर पाएंगे यानी कि नॉन मोटाइल होंगे। और ये लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, फॉर्म होता है सेल वॉल से। अगला देखते हैं हम लोग, सेकंड है बेटा पाइलाई। मैं आपको बता चुका हूं जिन बैक्टीरिया में प्लाज्मिड होता है उनमें एक फैक्टर होता है, एक जीन होता है जिसको हम बोलते हैं एफ जीन, और ये एफ जीन प्रोडक्शन करता है सेक्स पाइलाई का। ये सेक्स पाइलाई भी बेटा सरफेस एक्सटेंशंस होते हैं, सेक्स पाइलाई भी सरफेस एक्सटेंशन होते हैं, बैक्टीरिया के सरफेस से फॉर्म होते हैं, ठीक है ना, बैक्टीरिया के सरफेस से फॉर्म होते हैं। और ये फीमेल यानी कि रिसेपिएंट बैक्टीरिया में जाके क्या होते हैं, अटैच हो जाते हैं और अपने जेनेटिक मटेरियल को किसी दूसरे बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल में भेज देते हैं। तो किस में बेटा हेल्प करते हैं, हेल्प इन रिप्रोडक्शन। क्या किया इन्होंने बेटा, ये सेल पाइलाई फीमेल बैक्टीरिया में जाकर धंस जाएंगे और जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में पहुंच जाएगा। तीसरा देखते हैं हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट, फिम्ब्री। बेटा ये सेक्स पाइलाई से थोड़ा सा छोटा स्ट्रक्चर होता है, सेक्स पाइलाई से थोड़ा सा छोटा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं बेटा फिम्ब्री। ठीक है ना। ये क्या काम करता है, अब कोई भी जो बैक्टीरिया है उसको किसी भी सबस्ट्रेटम से अटैच करवाने का काम, कोई भी बैक्टीरिया है या तो वो होस्ट के टिश्यू से जाके अटैच हो रहा हो या किसी रॉक वगैरह से जाके अटैच हो रहा हो, तो जो कोई भी बैक्टीरिया है उसको किसी सबस्ट्रेटम से अटैचमेंट का जो है काम है वो बेटा किसका होता है, फिम्ब्री का। तो ये कैसी होती है बेटा फिम्ब्री, एडहेसिव होती है, ठीक है ना। कहीं पे भी सबस्ट्रेटम से अटैचमेंट के लिए क्या होती है बेटा, फिम्ब्री प्रेजेंट होती है। अब दो बातें तो ध्यान है, देखिए क्या समझिए, क्वेश्चन आता है क्या पाइलाई और फिम्ब्री मोटिलिटी में कोई रोल अपना अदा करती हैं, आंसर है नहीं बेटा। सिर्फ मोटिलिटी या मूवमेंट में अपना रोल कौन दिखा रहा है, फ्लैजिला दिखा रहा है। पाइलाई और फिम्ब्री का मोटिलिटी से कोई भी लेना देना नहीं है। पाइलाई बेटा किस में हेल्प करता है, रिप्रोडक्शन में, और फिम्ब्री किस में हेल्प करती है बेटा, एडिशन में, जबकि फ्लैजिला बेटा मोटिलिटी में हेल्प करती है। आगे देखते हैं हम लोग जो बेटा ये फ्लैजिला है जो मूवमेंट दे रहा है, इसके तीन पार्ट होते हैं। जो ये लॉन्ग थ्रेड लाइक पार्ट है इसको हम बोलते हैं फिलामेंट, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। जो पहला पार्ट है इसका फ्लैजिला का वो है क्या, फिलामेंट। जो ये कर्व है इसको हम बोलते हैं हुक, और जो यहां से ये फ्लैजिला अराइज हो रही है उसको बोलते हैं बेसल बॉडी। तो जो बेटा फ्लैजिला है उसके तीन पार्ट्स होते हैं बेटा। पहला पार्ट जो लॉन्ग पार्ट है उसको हम बोलते हैं फिलामेंट, उसके बाद में जो कर्व वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं हुक, और जहां से ये फ्लैजिला अराइज हो रही है उसको बोलते हैं बेसल बॉडी। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। आइए हम लोग बात करते हैं ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की। वैसे इस टॉपिक को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे बेटा किंगडम मोनेरा में, अभी थोड़ा सा आइडिया लेके चलते हैं। तो बेटा सबसे पहले बात करते हैं ग्राम स्टेनिंग की, और ये ग्राम स्टेनिंग एक्सपेरिमेंट था एक जो कि किया था हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेसिकली बैक्टीरिया की कॉलोनीज ली और उन बैक्टीरिया की कॉलोनीज लेने के बाद में उसको स्टेन किया, रंगने के बाद में इन्होंने अल्कोहल से उसको वॉश किया। अब कुछ बैक्टीरिया ऐसा थे जिन पे वो कलर चढ़ गया, यानी कि आफ्टर वॉशिंग वो बैक्टीरिया कलर्ड रहे, ठीक है ना, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जिन्होंने वो उस कलर को एक्सेप्ट
नहीं किया। तो जिन बैक्टीरिया ने उस कलर को एक्सेप्ट किया, इन्होंने बोला ये है भाई ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया उसको इन्होंने बोला ये है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो बेसिकली ऐसा क्या था कि कुछ बैक्टीरिया ने कलर को एक्सेप्ट किया, कुछ बैक्टीरिया ने कलर को एक्सेप्ट नहीं किया। तो देखते हैं हम लोग, जो बेटा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया थे उसकी जो सेल वॉल थी वो बनी थी पेप्टाइडोग्लाइकन की, और साथ ही साथ उसमें था टिकोइक एसिड। दूसरी इसमें खास बात यह थी कि जो इनकी सेल वॉल थी वो थोड़ी सी थिक थी। वहीं दूसरी तरफ जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया थे उनके पास वही सेल वॉल थी और पेप्टाइडोग्लाइकन की ही बनी हुई थी, लेकिन साथ ही साथ उसमें टिकोइक एसिड एब्सेंट था। पहला पॉइंट। दूसरा, जो ये सेल वॉल थी वो नॉर्मल बैक्टीरिया यानी कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल से क्या थी बेटा, थिन थी, पतली थी। साथ ही साथ इस सेल वॉल के पास में, इस सेल वॉल के ऊपर एक और स्ट्रक्चर पाया गया, एक और लेयर पाई गई, और बेटा वो लेयर बनी थी लाइपोपॉलीसैकेराइड की। अब इस लाइपोपॉलीसैकेराइड की जो लेयर थी उसने क्या काम किया, जो लाइपोपॉलीसैकेराइड था बेटा उसने कलर को पेनिट्रेट नहीं होने दिया, कहां पे, सेल वॉल में। यानी कि इस लाइपोपॉलीसैकेराइड की जो लेयर थी, जो स्टेनिंग था, उनका जो कलर था वो इसको पेनिट्रेट करके सेल वॉल तक नहीं पहुंच पाया। तो जब उन्होंने वॉश किया तो यहीं से कलर वॉश हो गया। इस बैक्टीरिया ने कलर को एक्सेप्ट नहीं किया। तो ऐसे बैक्टीरिया जिन्होंने स्टेनिंग को एक्सेप्ट नहीं किया उसको हमने बोला ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और ऐसे बैक्टीरिया जिन्होंने स्टेनिंग को एक्सेप्ट किया, स्टेन हो गए, उनको हमने बोला ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया थे इनके पास में एक्स्ट्रा लेयर थी जिसको हम बोलते हैं लाइपोपॉलीसैकेराइड। बाकी डिटेल में हम लोग इसको मोनेरा में पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही था, उम्मीद है आपको सब समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में आगे की बात करेंगे, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद।